9 जून यानी आज के दिन मीन राशि वालों, आपको बता दें कि ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज के दिन ग्रहों के राजकुमार बुध जो है वो आद्र नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और ऐसा होने से आपके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है क्योंकि यहाँ आपके चौथे भाव में गुरु भी बैठे हैं। अब ये दोनों जब साथ रहते हैं उसके साथ साथ बुध का नक्षत्र परिवर्तन होगा तो ये आपको बहुत कुछ दे सकता है। तो आपको क्या देगा, किस तरह का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, हम अक्सर आपको बताते रहते हैं, ज़रूरी जानकारी देते रहते हैं। इसलिए ये ज़रूर कहेंगे कि इस समय आपके साथ किस तरह की स्थिति बनेगी वो समझ लीजिए, वो जान लीजिए, फिर देखिए आप एकदम से अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। सबसे पहले तो एक बात आपसे कहेंगे, यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं तो हमें मेल कीजिए। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो ये समझ लीजिए कि आप यदि इन बातों का ध्यान रखते हैं तो बहुत लाभ होगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा आपको होगा, बहुत फ़ायदा, क्योंकि हम अक्सर आपको नवीन जानकारी, अच्छी जानकारी देते रहते हैं। जब भी छोटे मोटे भी बदलाव होते हैं तो वो जानकारी आपको हमारे द्वारा यानी इस चैनल के द्वारा मिल जाता है। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये समय इतना ज़्यादा आपका अच्छा है कि सबसे पहले तो समझ लीजिए कि इस बुध के और गुरु के प्रभाव से आप बहुत ही कार्य को एकदम मतलब कदम कदम पे सोच समझ कर चलेंगे। ये प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इस समय कदम कदम पे सोच समझकर चलेंगे और मुश्किल आने से पहले कभी कभी आपने ये देखा होगा कि कोई इंसान ऐसा होता है जो मौसम को समझ लेता है कि ये मौसम आज बारिश होगी, आज धूप नहीं निकलेगा, आज धूप निकलेगा, बारिश होगी, कम बारिश होगी। ये पूर्वानुमान कर लेना, ये ग्रहों के बहुत अच्छे होने से आपका दिमाग काम करता है। यदि बुध कमज़ोर हो जाए तो आपकी मेमोरी क्षमता एकदम ख़राब हो जाता है, आप भूलने लगते हैं, बहुत कुछ भूल जाते हैं टाइम पे। और साथ ही साथ आप किसी से तर्क जब करते हैं तो आपके पास लॉजिक नहीं होता है, आप कभी कभी बोलते बोलते हकलाते हैं, मतलब क्योंकि आपके पास कोई तर्क नहीं होता है, बेकार की बातें आप करने लगते हैं, इधर उधर की बातें करने लगते हैं। और वही जब बुध आपका बहुत अच्छा होता है तो आप लॉजिकल बात करते हैं और किसी को भी परास्त कर सकते हैं। इसलिए ये वर्तमान स्थिति में जो इस समय बुध के और सूर्य के साथ जो युति है, ये आपको मुश्किल समय से बाहर निकालने के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, किसी से भी आप यदि तर्क करेंगे तो निश्चित रूप से उससे आपके वैचारिक मतभेद हो जाएगा क्योंकि आप जो भी बात रखेंगे, जो भी बात कहेंगे, सामने वालों को बुरा लगेगा क्योंकि आप जो सच्चाई को, तथ्य को, सच्चे तथ्य को एकदम से रखेंगे तो उसे बहुत जल्द परास्त होना पड़ेगा और इससे वो बहुत ज़्यादा तिलमिला जाएगा क्योंकि आप वैसे भी बहुत ही सोच समझकर बात करने वाले होते हैं। तो आप समझ चुके हैं, इससे फ़ायदा यहाँ होगा कि आप इस समय जितने भी डिसीजन ले रहे हैं, जितने भी आपके डिसीजन होंगे, वो सारे डिसीजन में आपको सफलता मिलता चला जाएगा क्योंकि दोनों जो ग्रह हैं वो बहुत ही बेहतर रास्ते पर आपको ले जाएंगे। और बुध वैसे भी जिस ग्रह के साथ होते हैं उसके प्रभाव में आ जाते हैं। इसलिए अभी जो वर्तमान समय आपका है इसका फ़ायदा उठाइए। आप अपने रूटीन में, अपने जीवन में नयापन लाने की कोशिश करें, बदलाव करने की कोशिश करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ आपको बता दें कि इस समय आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, यानी चौथे भाव में बुध के प्रभाव के कारण आपके दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। साथ ही साथ आपको आपके जीवन साथी से कोई तोहफा, कोई इनाम, कोई पुरस्कार, कोई प्रशंसा, कोई तारीफ इस समय मिल सकता है, इसकी बहुत अधिक उम्मीद आप कर सकते हैं। और एक बात और, आपके जो जीवन साथी हैं वो होंगे वो ईमानदारी पूर्वक आपसे व्यवहार करेंगे, बात करेंगे और ज़्यादातर आपसे वो अच्छे कार्य कराएंगे, जैसे पूजा पाठ, धर्म कर्म, अच्छे कार्य कराएंगे, दान वगैरह। यानी मेरा मतलब है कि वो आपको सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेंगे, सही मार्ग बताएंगे।
आपके साथ व्यवहार अच्छा करेंगे। साथ ही साथ इस समय आप कहीं न कहीं जो ऐसे लोग जो गणितज्ञ हैं, ऐसे लोग जो डॉक्टर हैं, ऐसे लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ऐसे लोग इस समय इस शुभ प्रभाव के कारण बहुत कुछ ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोग भी जो संगीत, कला और फैशन आदि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए भी, साथ ही साथ जो ब्यूटिशियन हैं, जो ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, जो कॉस्मेटिक सौंदर्य चीज़ों की जो बिक्री या बनाते हैं, निर्माण करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। संतान प्राप्ति का योग है मित्रों। जी हाँ मित्रों, इस समय खूबसूरत, सुंदर, बहुत अच्छे, संस्कारी और बहुत ही कह सकते हैं अद्भुत संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। अब देखिए ग्रह क्या करता है कि आपको, आपके ऊपर प्रभाव डालता है। बाकी कर्म आपका है, प्रभाव डाल रहा है यहाँ ग्रह। और आप यदि बहुत ही बूढ़े हैं या बहुत ही एकदम छोटे बच्चे हैं और शादी का योग बन रहा है, तो योग इस तरह से बनते रहते हैं। अब इस योग का प्रभाव यदि प्रबल हुआ, आपका उम्र हुआ, तो आपकी शादी हो जाती है। तो ये आपके शादी विवाह के लिए भी बहुत ही शुभ प्रभाव दे रहा है, बहुत ही अच्छा प्रभाव दे रहा है। खुशी की बात, प्रसन्नता की बात, बड़ी खुशखबरी ये है कि इस समय आप अपने मनपसंद के कोई बड़े कार्य करेंगे। मनपसंद के चीज़ों की खरीदारी, जैसे वाहन की खरीदारी, वाहन सुख आपको प्राप्त होगा। चाहे वाहन की खरीदारी करें या फिर इस समय कुछ भी आप करेंगे, जैसे नए वाहन की खरीदारी, या फिर आप इस समय नए कुछ बड़े लग्जरियस चीज़ों की खरीदारी, एसी, कूलर या फिर इस तरह के जो भी चीज़ हो सकते हैं, हमारे कहने से भी कुछ ज़्यादा चीज़ हो सकते हैं, वो भी आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। इस समय आपके जो व्यक्तित्व होंगे वो समाज में एक बेहतर आपका छवि को निखार लाएगा। अब ये समय आपके लिए इसलिए बहुत ही अच्छा है। ऐसे लोग जो संगीत से जुड़े हुए हैं, गीत संगीत और फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो ये एकदम से समय जो है वो एकदम कह सकते हैं कि बहुत ही लकी टाइम है। ये वरदान साबित होगा। अब इस समय आपके लिए मनोवांछित जो फल मिलता है, तो मनोवांछित फल का मतलब बिना कर्म का नहीं, आपके कर्म का वांछित फल, मनोवांछित फल जो होते हैं वो इस समय आपको प्राप्त होगा। इस समय माता का सपोर्ट मिलेगा, माँ का, और साथ ही साथ आपके घर के जो स्त्री होंगे, जैसे बहन, बुआ, मौसी, मतलब जो भी हो सकते हैं, उनका सहयोग आपको कुछ विशेष मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। धर्मपत्नी हो सकती हैं, साथ ही साथ मित्र भी हो सकते हैं आपके, उनका सहयोग, उनका प्रेम, उनका सपोर्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका अच्छा समय है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अन्य वीडियो में बात करेंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।